ते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामिने। नमो विष्णु प्रभुपादानुगामी श्री सुभग स्वामिने सुधा दैन्यशीली सुभगाय सर्वजीव कृपादय गुरु शिक्षा सदाचार पालकाय नमस्तुते। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस संडे प्रोग्राम की ऑनलाइन क्लास में, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के ये ऑनलाइन क्लास में सब लोग ज्वाइन किए हैं। प्रभु जी माता जी को सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम कि आपने हमें अवसर दिया भगवान के बारे में कुछ कथा करने का, कुछ कथा बोलने का। तो जैसा कि हमने पहले से ही ये मेंशन किया है टॉपिक में कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वास्तविक विनम्रता, रियल ह्यूमैनिटी, रियल हम्बलनेस। तो जब प्रभुपाद 13वें अध्याय में, भगवद गीता के 13वें अध्याय में जब गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे जो पहला गुण है विनम्रता, जिसको बोलते हैं अमानित्वम, सबसे पहले प्रभुपाद उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भगवद गीता में। तो हम अलग अलग से श्लोक में, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है और प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में भी विनम्रता के बारे में, और हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद जी भी बहुत विनम्रता के बारे में बोले हैं। तो हम जानेंगे कि रियल विनम्रता क्या है और झूठा, नकली, बनावटी और फॉल्स विनम्रता क्या है। तो हम जब इसको अपने पैरामीटर से, शास्त्रों के अनुसार जब हम इसको देखेंगे, तो हमें अपना जो स्टेटस है, हमारा जो स्थिति है, उसके बारे में भी हमें पता लगेगा कि हम अभी कितने विनम्र हुए हैं। सब लोग कभी कभी हम सोच लेते हैं ऐसे भक्ति में, इल्यूज़न में या अज्ञानता के कारण कभी कभी हम सोचते हैं कि हम विनम्र हैं, लेकिन हमें शास्त्रों के अनुसार देखना चाहिए कि विनम्रता का क्या डेफिनेशन है, क्या उसका वो है। तो चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु का पूरा लीला जब संपन्न हो गया चैतन्य चरितामृत में, तो उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं उनके ऊपर सार रूप में शिष्टाष्टकम की शिक्षाएं, ऐसे करके एक अध्याय है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 20वें अध्याय में। तो उसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पूरी शिक्षाओं का सार जो है इन 8 श्लोकों में दिया, जिसको बोलते हैं हम चैतन्य शिष्टाष्टकम। और न्याय शास्त्र में भी ये बात प्रसिद्ध है कि जब किसी बात को अंत में डाला जाता है तो वो उस पूरी बात का असेंस होता है, निचोड़ होता है वो पूरी बात का। तो यहाँ पे भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो ये 8 श्लोक हैं उनमें से कहा, तो ये जो त्रिणादपि सुनिचेन एक श्लोक है, 21वां श्लोक है ये, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरूपी सहिष्णा अमानी नमानदेन कीर्तनीय सदाहरी। तो इसका मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ। जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, तथा जो निजी सम्मान न चाहकर अन्यों को सम्मान देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब स्वरूप दामोदर और राय रामानंद को ये शिक्षा दे रहे थे, तो उन शिक्षाओं में ये श्लोक बोला गया है। और इस श्लोक से पहले जो चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक बोला है वो है कि भगवान ने अपने सारी की सारी शक्तियाँ जो है अपने नाम में डाल दी हैं। भगवान का जो नाम है, हरे कृष्णा मंत्र जो है, वो कीर्तन जो है, सारी शक्तियाँ उस नाम में डाल दी हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये जो भगवान का नाम है, नाम नामकारी निज सर्वशक्ति निज सर्वशक्तिम सत्रापिता नियमिता स्मरणे न काल एतादशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव में दृश्मिया जनी नानुराग। कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ इस नाम में डाल दी हैं, अपना विस्तार, अपनी शक्तियाँ सब इस नाम में है। और बद्ध जीवों के लिए भगवान ने ये नाम दे भी दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि फिर भी मेरा इस नाम के प्रति रुचि जो है वो विकसित नहीं हो रहा।
तो इस नाम के प्रति रुचि विकसित क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण बताया गया है श्लोक संख्या 21 में, जो हम श्लोक पढ़ रहे थे, तृणादपि सुनिचेन, कि जो भगवान का नाम है उसमें कैसे हमारा रुचि आए। और नाम का अर्थ है केवल नाम नहीं, नाम का अर्थ है भगवान के गुण में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, और भगवान के धाम, भगवान की सेवा, इन सब में हमारा रुचि कैसे आए। तो ये जो श्लोक है तृणादपि सुनिचेन, ये बताया गया कि इन सब में जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि हैं, सेवा, इनमें कैसे हमारा जो इंटरेस्ट उत्पन्न हो, कैसे हमारा रुचि आए। सभी को पता है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम, बहुत सारे भक्त जो हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो वो सब जप करते हैं, माला करते हैं। एक दो लोग ही शायद नए हैं अभी, लेकिन बहुत सारे लोग पुराने हैं। तो सबको पता है कि भगवान का नाम करने से, सेवा करने से, भगवान के बारे में कथा सुनने से, भगवान के गुण और लीलाओं को चर्चा करने से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि फिर भी इन सब के प्रति हमारा आसक्ति क्यों नहीं विकसित हो रहा, भगवान के नाम के प्रति। क्यों हमें जप करते हुए भारी लगता है, क्यों हम जप को कंटिन्यू क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्यों हम मंगला आरती में उठने में कभी कभी आलस्य करते हैं, क्यों भगवान की सेवा में हम कभी कभी बहाना करते हैं। इनमें हमारा रुचि नहीं है, इनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उसको कभी कभी छोड़ देते हैं, उसको कभी कभी सेकेंडरी मान लेते हैं, कभी कभी प्राइमरी भी मानते हैं बहुत सारे भक्त, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हम उसको सेकेंडरी मान के उसको छोड़ देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसी का सल्यूशन बता रहे हैं कि जो हमारा भगवान का नाम है उसमें हमारा रुचि क्यों नहीं हो रहा और कैसे होगा। वो श्लोक में बताया गया, तृणादपि सुनिचेन तरोरूपी सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो ये जो श्लोक है तृणादपि विनम्रता, तृणादपि का अर्थ है तिनके से भी अधिक विनम्र। आगे की स्लाइड में हम जैसे देखेंगे, तृणादपि का अर्थ है तृण से भी अधिक विनम्र। जैसे हम घास का कोई तिनका देखते हैं, जब वो कहीं पे सड़क पे पड़ा होता है तो उसके ऊपर कोई भी अगर पैर रख देता है तो वो उसको कुछ अपोज नहीं करता, उसके वो कभी रिएक्ट नहीं करता कि मेरे ऊपर पैर क्यों रख दिया। कोई भी तिनका जो है उसके ऊपर कोई चलता है पैर रख के, तो तिनका जो है वो विनम्र बना रहता है। फिर भी वो कोई इसके ऊपर पैर रख देता है, वो झुक जाता है, वो फिर पैर उठा लेता है, तो फिर से चल पड़ता है, फिर से दोबारा अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति में आ सकता है। तो हमारे लिए इसका अर्थ क्या है, शास्त्रों के अनुसार इसका अर्थ क्या है। तृणादपि का अर्थ है कि साधु, गुरु, शास्त्र के सामने झुकना। जैसे तृण जो है वो हमेशा झुका रहता है, ऐसे हमें साधु, गुरु और शास्त्र के निर्देश के सामने झुकना। जैसे कि इसका हम अर्थ देखते हैं, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं बहुत बार, कि हमें जो भक्ति का मार्ग है, जो भक्ति का रास्ता है, भक्ति करने का जो तरीका है, वो हमें प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक शास्त्रों और उन गुरु और शास्त्रों के निर्देश में जो अपने जीवन में इसको करने का उपाय कर रहा है, जीवन में अपने इसको उतारने का कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं साधु। तो ये जो 3 पैरामीटर हैं, साधु, गुरु और शास्त्र, इनके निर्देशन के सामने अगर हम झुक रहे हैं, इनके अनुसार अगर हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लोग अपने मनमाने ढंग से करते हैं, हम आगे भी बहुत सारे उदाहरणों में देखेंगे। पहला तो है कि उनके निर्देशन के अनुसार करना, और दूसरा अपना कोई अलग से रास्ता ना बनाना। कोई भी अपनी तरफ से रास्ता बना के उसमें भक्ति करना, ये जो है वो विनम्रता का लक्षण नहीं है, तृणादपि नहीं है। वो बोल रहे कि हम तृणादपि हैं। इसमें मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। प्रभुपाद के साथ ये कन्वर्सेशन हुआ है। एक बार प्रभुपाद जो है वो मायापुर में, उनके एक शिष्य थे, पांडु करके उनका नाम था। तो प्रभुपाद एक भक्ति सिद्धांत मार्ग जगह है, वहाँ पे भक्ति सिद्धांत मार्ग है एक मायापुर में। तो वहाँ पे वो भक्त जो है वो पांडु, प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वो उस दीवार पे पेंटिंग कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे एक श्लोक जो है वो लिख दिया दीवार पे। तो प्रभुपाद जी जब आए तो प्रभुपाद ने पूछा कि ये पेंटिंग तो ठीक है, लेकिन ये श्लोक जो है वो दीवार पे तुमने कहाँ से लिखा है। तो बोला प्रभुपाद ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, मुझे ध्यान आया, ऐसे ही मैंने ये श्लोक लिख दिया। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, क्या ये श्लोक हमारे आचार्यों ने बोला है?
आप इस श्लोक को रब करो, अभी इसके ऊपर पेंटिंग करो। तो प्रभुपाद ने उस श्लोक को रब कर दिया, उसके ऊपर पेंटिंग करा दिया, और फिर उन भक्त को, पांडु को बहुत बुरा लगा और उसने प्रभुपाद के प्रति अपराध किया, और फिर वो प्रभुपाद जी को छोड़ के भी चले गए बाद में। तो प्रभुपाद जी बोले बाद में क्लास में कि देखो, जो भी हमारे आचार्यों ने हमें दिया है मार्ग, उसी को पालन करना, यही वास्तविक विनम्रता है। और दूसरे उदाहरण में भी हम देखते हैं, एक शास्त्री जी थे जो प्रभुपाद से मिलने आते थे मायापुर में ही। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे कि शास्त्री जी का बहुत ध्यान रखिए, ऐसे लोग जो है वो अगर हमारे मूवमेंट से जुड़े हुए होंगे तो हमें भविष्य में सहायता मिल सकती है भगवान के बारे में प्रचार करने की। तो शास्त्री जी रहते थे। एक बार शास्त्री जी से प्रभुपाद मिलने आए तो शास्त्री जी बोले कि मैंने एक कविता लिखी है, आप उस कविता को सुनेंगे, आप उस कविता को देखिए। प्रभुपाद बोले ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन शास्त्री जी प्रभुपाद के सामने वो कविता की पंक्तियाँ गा के सुनाने लगे, और पहली ही उन पंक्तियों में लिखा था, नाचिए नाचिए गोपाल जी। तो प्रभुपाद तभी उनको रोक दिए। प्रभुपाद बोले कि आप गोपाल जी को कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप गोपाल जी को आदेश दे सकते हैं कि नाचिए नाचिए? गोपाल जी की इच्छा होगी तो वो नाचेंगे, नहीं तो आपके कहने से क्यों नाचेंगे गोपाल जी? तो प्रभुपाद जी उन पंक्तियों का बिल्कुल खंडन किए और बोले कि ये ऐसा हमारे आचार्यों ने भगवान को कभी आदेश नहीं दिया, तो आप इस तरह की रचना नहीं कर सकते। और तीसरे उदाहरण एक और भी है। जब प्रभुपाद 1967 में कुछ हृदय की आघात से प्रभुपाद के पेन होने लगा, चेस्ट में, छाती में दर्द होने लगा, तो प्रभुपाद अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए भारत आए कुछ दिनों के लिए। तो पीछे से भक्तों ने प्रभुपाद के दूसरे स्कंद में एक मंत्र पढ़ लिया, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भक्त लोग सब उस मंत्र को कीर्तन के समय गाने लगे। तो प्रभुपाद जब भारत से वापस अमेरिका में गए तो प्रभुपाद ने देखा कि ये सब लोग मंत्र कहाँ से गा रहे हैं, मैंने तो इनको ये मंत्र गाने के लिए बोला नहीं है। तो प्रभुपाद ने पूछा, जो वरिष्ठ भक्त थे उनसे पूछा कि ये मंत्र जो है वो कहाँ से आपने लिया? तो प्रभुपाद बोले, वो प्रभुपाद के शिष्य बोले कि प्रभुपाद आपने अपने दूसरे स्कंद में इस मंत्र को लिखा है, इसका तात्पर्य भी लिखा है। प्रभुपाद बोला ठीक है मैंने लिखा है, लेकिन मैंने आपको ये बोला है कि ये मंत्र जो है कीर्तन में गाना है। बोले नहीं प्रभुपाद, हमारे पास कोई मंत्र नहीं था, हमें लगा कि और भी बहुत सारे मंत्र होंगे, इसलिए हमें निकाल के गाने लगे। तो प्रभुपाद एक लाइन बोले कि अगर किसी मंत्र में भगवान का नाम भी आ रहा है लेकिन वो मंत्र हमें आचार्यों द्वारा नहीं दिया गया तो उस मंत्र को हम नहीं गाना। तो प्रभुपाद ऐसे बहुत गंभीरता से उनको बोले। तो प्रभुपाद बोले अगर तुम्हें मंत्र चाहिए तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, नया मंत्र। तो तब प्रभुपाद ने सभी विदेशी भक्तों के सामने पंच तत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, इस मंत्र को इंट्रोड्यूस कराया, इस मंत्र के बारे में बताया। तो सब लोग कीर्तन से पहले फिर इस मंत्र को गाने लगे। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग अपने भक्तों के साथ ये टीचिंग में ये बताया कि हमारा जो मार्ग है, हम जो भक्ति का प्रोसेस है, वो आचार्यों द्वारा जो मार्ग हमें दिखाया गया है उसी पे हमें चलना है। बहुत सारे लोग जो है वो आचार्य द्वारा मार्ग जो दिखाया गया उस पर नहीं चल पाते। उसके दो कारण हो सकते हैं मेनली। पहला जो उसका कारण हो सकता है वो है कि उनको हमारे आचार्य द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है उस पर विश्वास नहीं है, उनको इतना फेथ नहीं है, इतना श्रद्धा नहीं है कि हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, शिला प्रभुपाद और उसके बाद शिला गुरु महाराज जो हमें भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, जो सेवा पद्धति हमें सिखा रहे हैं, उससे हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। इसलिए वो श्रद्धा की कमी होने के कारण अपना कोई नया रास्ता बनाते हैं, सक्सेस वो उसमें भी नहीं हो पाते। और दूसरा कारण है कि उनको समाज में कुछ नाम यश की इच्छा होती है, क्योंकि इसमें तो सारा क्रेडिट जो है वो हमें आचार्यों को देना पड़ेगा, प्रभुपाद का फिलोसफी हमने बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपनी कुछ गीता लिख देगा, अपना कुछ बना देगा, तो क्रेडिट जो है वो उसको मिल जाएगा। कभी कभी व्यक्ति जो है वो क्रेडिट लेने के लिए, नेम फेम यश ऐश्वर्य ये सब लेने के लिए आचार्यों से अलग का कोई रास्ता बनाते हैं। बहुत सारे जो हम देखते हैं ना भारत में, परंपरा से अलग बहुत सारे जो है संस्थाएं कार्य करती हैं। तो ये दो कारण हो सकते हैं जब हम आचार्यों से अलग कोई अपना रास्ता बनाते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो सब गुण हैं वो भगवान से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे
चैतन्य महाप्रभु फिर से बोल रहे हैं, उत्तम होइया आपने के माने तृणा अधम, कि जो भक्त होता है वो वास्तव में बहुत उत्तम होता है, हर चीज़ में वो दक्ष होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अधम मानता है। और ये जब ये जो सारे गुण हैं वो भगवान भी अपनी लीलाओं में दिखा रहे हैं। हम अपने भगवान के श्रीमद् भागवतम पुराण की बहुत सारी लीलाओं में देख सकते हैं। भगवान 3rd कैंटो में भी बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जो भी गुण है वो मेरे भक्तों के कारण ही है, मेरे भक्तों में ये गुण है, इसलिए मेरे पास ये गुण आ रहे हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जब इंद्रप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ में जब राजस्व यज्ञ हो रहा था, महाराज युधिष्ठिर कर रहे थे, तो उसमें भगवान ने जो भी अतिथि आ रहे थे सबका चरण जो है वो धोने का सेवा लिया। इससे हम देख सकते हैं कि भगवान कैसे विनम्रता को प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक और दूसरे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु बल्लभ भट्ट से वार्ता कर रहे थे, बल्लभ भट्ट जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, वो भागवतम पे बहुत टीका लिखते थे। तो जब एक बार उन्होंने भागवतम पे टीका लिखा तो वो बहुत गर्वित अनुभव कर रहे थे, गर्व का अनुभव कर रहे थे। तो उसी गर्व के कारण वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए, वो चैतन्य महाप्रभु को बोले कि मैंने एक भागवतम पे कुछ टीका लिखा है, आप उसको सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, अभी सुनेंगे, मैं थोड़ा कुछ और सेवा में व्यस्त हूँ, तो बाद में आपसे सुनेंगे। तो तब तक चैतन्य महाप्रभु उनके सामने दूसरे जो भक्त हैं उनका गुणगान करने लगे, अद्वैताचार्य का, नित्यानंद प्रभु का, हरिदास ठाकुर का। बोले लगे कि हरिदास ठाकुर से मैंने विनम्रता को सीखा है, बोले लगे अद्वैताचार्य से मैंने सीखा है कि किस प्रकार से प्रचार करना है, बोले लगे नित्यानंद प्रभु से मैंने सीखा है कि कैसे घर घर जाके सभी पापी तापियों को भगवान का नाम जो है वो देना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहे थे भगवान हो के, तो बल्लभ भट्ट जो है वो अपने मन में सोचने लगे कि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े हंस है और मैं तो इन सब के सामने बतख हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो भक्तों का गुणगान करते हैं और भक्त जो है वो सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं। यही जो है वो परंपरा का सार है। तो जो सारे गुण हैं वो भगवान से ही आ रहे हैं, इसलिए जो हमें यश मिल रहा है, जो हमें क्रेडिट मिल रहा है, वो भी भगवान का ही है। हम अपने जीवन में देख सकते हैं ना कि प्रभुपाद से जुड़ने से पहले, गुरुमाँ से जुड़ने से पहले, परंपरा से जुड़ने से पहले हमारा क्या स्थिति था, कितने लोग हमें सम्मानित करते थे। जब प्रभुपाद से हमें ज्ञान लिया, जब गुरु महाराज ने हमें बताया कि भक्ति ऐसे करनी है और उसको हम करना शुरू किए, उसको करना प्रारंभ किए, नियमों को पालन करना प्रारंभ किए, उसी के कारण से तो सोसाइटी में लोग हमें जानने लगे। तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जिसके कारण हम ऐसा बने हैं। लेकिन हम कभी कभी गलती करते हैं और आचार्यों को क्रेडिट ना दे के क्रेडिट अपने आप रख लेते हैं। गुरु महाराज के साथ भी एक बहुत सुंदर लीला है इस बारे में। गुरु महाराज से एक भक्त ने पूछा कि गुरु महाराज, आपको तो बहुत सारे लोग बहुत प्रणाम करते हैं, सुबह शाम जहाँ से भी आप गुजरते हो सब लोग आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, तो कभी कभी महाराज आपको हृदय में ऐसा नहीं लगता कि इतने लोग मेरे को दंडवत कर रहे हैं और आपको गर्व महसूस नहीं होता? तो प्रभुपाद बोले कि, तो गुरु महाराज बोले कि कभी भी जो लोग मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं उस प्रणाम को मैं अपने लिए रखता ही नहीं। जैसे ही वो लोग मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं तुरंत मैं उस प्रणाम को प्रभुपाद को समर्पित कर देता हूँ, प्रभुपाद को ऑफ़र कर देता हूँ। कभी मैं ये सोचता ही नहीं कि ये लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बस मैं तो एक निमित्त हूँ बीच में और ये प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे हैं और उस प्रणाम को मैं प्रभुपाद को दे देते हैं। तो गुरु महाराज अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो भी क्रेडिट मिलता है, जो भी नेम मिलता है, जो भी फेम मिलता है, जो भी हमें सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है, वो हमारे आचार्यों के कारण ही है और ये वास्तविकता है। तो हमें उसी को आगे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अगर हम उसको अपने पास रखेंगे तो हम चोरी कर रहे हैं और हम भक्त की तरह आचरण नहीं कर रहे, हम परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। और कभी कभी मिथ्या अहंकार भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। मिथ्या अहंकार के कारण हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं और हर चीज़ का क्रेडिट अपने आप ले लेते हैं। लेकिन हम कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं कि वास्तव में जो क्रेडिट है वो आचार्यों का ही है। एक बल्ब जो है वो जब तक पावर हाउस से जुड़ा है तभी तक वो बल्ब जलेगा। अगर पावर हाउस से उसका कनेक्शन काट दिया जाए तो उसका कुछ शक्ति नहीं अपने आप से जलने का। इसी प्रकार जो भी हम प्रभुपाद के लिए बोल रहे हैं, जो भी हम कथा कर रहे हैं या जो भी हमें मान सम्मान मिल रहा है भक्ति में, तो वो जो है वो
हमारा पीछे से परंपरा से कनेक्शन है, इसलिए हम ये सब बोल पा रहे हैं। अगर परंपरा से कनेक्शन कट जाए, हमारा आचार्यों से हमारा कृपा जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हम जो है बुझे हुए बल्ब की तरह हो जाएंगे। प्रभुपाद एक और उदाहरण भी देते हैं कि जैसे बहुत बड़ी मशीन होती है, उस मशीन में एक छोटा सा नट लगा हुआ होता है, स्क्रू लगा हुआ होता है। तो स्क्रू जो है वो अगर मशीन से अलग हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो मशीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका वैल्यू बहुत है। और एक और उदाहरण भक्ति सिद्धांत महाराज देते हैं कि एक बार एक गधा था और उस गधे के ऊपर किसी ने विग्रह को रख दिया, तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे गधे की तरफ। तो गधे को लगा कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और वो खुशी के मारे नाचने लगा और अपने पैर उठाने लगा, अगले 2 पैर उठा के नाचने लगा। तो जैसे ही वो उसने अपने 2 पैर उठाए आगे से, तो जो भगवान का विग्रह था वो गधे से नीचे चला गया। अभी गधा जा रहा है, कोई उसको प्रणाम नहीं कर रहा। तो गधा सोच रहा है ये क्या हो गया, सब लोग पहले तो मेरे को प्रणाम कर रहे थे, अभी क्यों नहीं प्रणाम कर रहे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि गधा ऐसे सोचता है कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। भक्त भी अगर ऐसे सोचता है कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो वो उसका स्थिति गधे जैसा ही है। वास्तव में जो हमारे ऊपर गुरु और आचार्यों की, भगवान की जो कृपा है, उसको प्रणाम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम सोचें कि हमें प्रणाम किया जा रहा है, तो हम मूर्ख हैं। और एक और उदाहरण भी यहाँ पे आता है हमारी शिक्षाओं में कि एक बार एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा था, छाँव के कारण उसको उस बैलगाड़ी से छाँव मिल रही थी, तो उसके नीचे नीचे वो चल रहा था। और कुत्ता इधर उधर देखता है और देखता है कि बैलगाड़ी के पहिए जो है वो चल रहे हैं, और सोचने लगता है कि बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ, बैलगाड़ी मेरी पीठ पे रखी हुई है और उसको मैं खींच के ले जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचती है, किसान जो है वो बैलों को निकाल के साइड में कर देता है और बैलगाड़ी को रोक देता है। तो कुत्ता तो चलता रहता है। अब कुत्ता चलता रहता है और देखता है कि अरे मैं तो अकेला होगा, बैलगाड़ी तो उधर ही रुक गई और मेरे ऊपर धूप भी आने लगी। तो फिर उसको अनुभव होता है कि नहीं, वास्तव में बैलगाड़ी मैं नहीं चला रहा था, बैलगाड़ी तो बैल ही चला रहे थे। लेकिन वो अपने गर्व के कारण ऐसा सोचने लगता है। तो ये जो प्रचार है, ये जो प्रभुपाद का मिशन है, ये प्रभुपाद की शक्ति इसको चला रही है, हमारे आचार्यों की इसकी शक्ति चला रही है। बस हम तो इसकी छत्र छाया में अपने आप को रखे हुए हैं, इसकी छाया में हम चल रहे हैं। अगर हम सोचें कि इस मूवमेंट को हम चला रहे हैं, तो हम एक कुकर से ज़्यादा नहीं सोच पा रहे। वो कुकर जैसे बैलगाड़ी के नीचे अपने आप को सोच रहा है कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। तो जो सारा श्रेय है वो आचार्यों का है। यही वास्तविक विनम्रता है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में भी बोल रहे हैं, भगवद गीता के 13वें अध्याय में श्लोक संख्या आई थिंक 8 में ना, विनम्रता का अर्थ है मनुष्यों को दूसरे से सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। बहुत बार हम सम्मान की इच्छा रखते हैं हमेशा सेवा में, कि हमें क्रेडिट मिले, और सटल रूप में हमारे अंदर ये इच्छा है, सूक्ष्म रूप में। लेकिन वास्तव में अगर हम हर चीज़ों को भोग करना चाहते हैं, सम्मान को हम भोग करना चाहते हैं, तो हम वास्तव में विनम्र नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि फ़ोन पे हम बोलते हैं प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम का अर्थ ये है कि मैं आपके जो आध्यात्मिक विचार हैं, आपका जो आध्यात्मिक निर्देशन है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है दंडवत, नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है कि मैं आपको नतमस्तक होता हूँ आपको विचारों के सामने। लेकिन फ़ोन पे हम कभी कभी बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, लेकिन फिर कभी आध्यात्मिक कुछ बात होता है, कुछ करेक्शन किया जाता है, तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब ये जो है वो फॉल्स ईगो है। और सभी को चिंता होती है कि मुझे सम्मान दिया जाए, भगवद गीता में ऐसा लिखा है। और जब उनको सम्मान नहीं मिलता तो कभी कभी वो सेवा को भी छोड़ देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो इसका मतलब हम भगवान का जो नाम है ना, उसमें संतुष्ट नहीं है। प्रभुपाद तो बोल रहे हैं चैंट एंड बी हैप्पी, भगवान का नाम जप कीजिए, सेवा कीजिए और खुश रहिए। लेकिन उसमें हमें इतना खुशी नहीं मिल रहा, इसलिए हमें दूसरों के बोलने से कुछ खुशी चाहिए, दूसरे हमारा कुछ सम्मान कर दें, उस प्रकार की हमें कुछ खुशी चाहिए। ये जो है वो वास्तविक विनम्रता नहीं है। भगवद गीता के अनुसार विनम्रता जो है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष जो है उसका लोग अपमान भी करते हैं और उसको धूप में भी सूखना पड़ता है, कभी कभी उसको काट भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी
वो कुछ नहीं बोलता। कोई उसको पानी दे चाहे ना दे फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। और हमारी संस्था में गुरु महाराज बोलते हैं जयानंद प्रभु इसके उदाहरण हैं। जयानंद प्रभु को कभी भी नेम फेम और सम्मान ये सब नहीं चाहिए था। वो कभी भी ये जब मिलता था तो पीछे रहते थे। 1970 में जब लंदन में बहुत बड़ा रथ यात्रा हुआ तो प्रभुपाद भी उस रथ यात्रा में गए थे। तो प्रभुपाद थोड़ा देर में गए थे रथ यात्रा में, तो सब लोग कीर्तन कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े महाराज और बहुत बड़े बड़े प्रभुपाद के शिष्य। लेकिन प्रभुपाद जब रथ यात्रा में पहुँचे, सब लोगों ने प्रभुपाद को बहुत सारी मालाएं डाली। तो प्रभुपाद सबसे पूछने लगे वेयर इज जयानंद, जयानंद कहाँ है, जयानंद कहाँ है। तो जयानंद तब जो है वो पीछे भक्तों के साथ, हिप्पी भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे। तो कोई भक्त लोग उनको बुला के लाए कि प्रभुपाद आपको बुला रहे। और पूरा रथ यात्रा को उन्होंने मैनेज किया था। पूरा जो है वो रथ बनाए थे, सारा सेवा, बहुत सारा सेवा किया था, दिन रात को जाग के। लेकिन जब प्रभुपाद आए तो जयानंद प्रभु पीछे जाके छुप गए। और प्रभुपाद ने उनको बुलाया और बोला कि जयानंद तुमने बहुत अच्छा सेवा किया है। और अपने गले से एक हार निकाल के प्रभुपाद ने जयानंद के गले में डाल दिया। ऑफ कोर्स भगवान और भगवान के प्रतिनिधि है। अगर हम सच्चे हृदय से केवल सेवा भाव से सेवा करेंगे तो हमें क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर हम क्रेडिट लेने की इच्छा से सेवा करेंगे तो हमें कष्ट मिलेगा, हमें दुख मिलेगा। कभी कभी हो सकता है वो क्रेडिट ना मिले तो हमें सेवा करने का उत्साह नहीं आएगा। तो ये जो है वो विनम्रता नहीं है। और भक्ति सिद्धांत महाराज भी बोलते हैं कि अगर कोई भोग बुद्धि रखता है, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, अपने आप को भोक्ता समझता है, अपने आप को केंद्र बिंदु समझता है, तो वो जो है वो असली विनम्र नहीं है। केवल जो केंद्र बिंदु है वो गुरु और कृष्ण होने चाहिए। हम देखते हैं कि कभी कभी हम बहुत सारे ऐसे देखा जाता है प्रचार करते हैं तो केंद्र बिंदु अपने आप को बनाना चाहते हैं, सब लोग उन्हीं के ऊपर फोकस कर दें, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन हमारा जो मुख्य कार्य है केंद्र बिंदु बने हमारे गुरु महाराज, केंद्र बिंदु बने प्रभुपाद, केंद्र बिंदु बने गुरु महाराज, तो भगवान कृष्ण। इसके अनुसार हमें लोगों से प्रचार करना है। और ऐसा नहीं है कि हमें अपना तारीफ़ करना है, अपने बारे में बोलना है, अपने बारे में सब कुछ कहना है, अपने आप मेरे को लोग मान दे दें, मेरे को क्रेडिट दे दें लोग, मेरे को रिस्पेक्ट कर लें लोग, तो वो भी जो है वो वास्तव में विनम्र व्यक्ति नहीं है। हमें छुप के रहना है, हमें पीछे रहना है। जैसे गुरु महाराज देखिए, गुरु महाराज हमेशा कुछ भी बात बोलते हैं तो उस लाइन के पीछे बोलते हैं जो मैं प्रभुपाद से सुना मैं एज़ इट इज़ रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। गुरु महाराज हमें ये सिखाने के लिए बोलते हैं। और अगर हम बोल दें कि मैंने इतना अच्छा क्लास दे दिया, मैंने इतने लोगों को भक्त बना दिया, मैंने इतने लोगों का सहायता कर दिया, इतने लोगों को मैंने रथ यात्रा कर दी, मैं एंगेज कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, ये सब जो है वो माया बोल रही है हमारे अंदर। हम अभी भी माया में हैं। हमें वास्तव में भक्ति जो है वो समझ नहीं आया, विनम्रता जो है वो हमें समझ नहीं आया। और हम ऐसी स्थिति में भगवान का शुद्ध नाम नहीं ले सकते। और जब हम भगवान का शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे तो हमारे अंदर जो अनर्थ है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो हमें भगवान का शुद्ध नाम लेने के लिए विनम्र होना पड़ेगा। और विनम्रता के ये जो पॉइंट है हमने आज डिस्कस किए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, कभी कभी हम आर्टिफिशियली मुंह से भी बोलते हैं कि प्रभु जी फ़ोन पे या कैसे भी, प्रभु जी मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ सेवा नहीं कर पा रहा या सेवा नहीं कर पा रही, या मैं तो प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर पा रहा, कर नहीं पा रही, ऐसे है वैसे है, हम ऐसे बोलते हैं। ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है जब हम बोलते हैं। लेकिन सेम बात, यही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें बोलता है तो हमें बुरा लगता है, बहुत भारी लगता है, उससे हमारा कभी कभी संबंध भी ख़राब हो जाता है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि ये जो है वो आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी है। हम केवल दिखाना चाह रहे हैं कि हम विनम्र हैं, लेकिन जब कोई असली में हमें बता रहा है कि तुम विनम्र नहीं हो, तुम ये आर्टिफिशियल बोलो, तो हमें बुरा लगता है। ये जो है वो लिटमस टेस्ट बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में एक टेस्ट है ना, वो पता लग जाता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर होता है केमिस्ट्री में, सब जानते होंगे जिन्होंने +1 +2 में या 9 10th में भी आता है ये तो पीएच स्केल मीटर। तो ये बहुत सिंपल और बहुत क्लियर करेक्ट जो है वो पीएच स्केल मीटर है हमारी वास्तविक विनम्रता और बनावटी विनम्रता को मेज़र करने का। हम जब ये बोल रहे हैं कि हम तुच्छ हैं, हम नहीं कर पा रहे, और उसी बात को हमारी अथॉरिटी या गुरु महाराज हमें बोल रहे हैं,
लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन हम मुंह से बोल रहे हैं कि हम विनम्र हैं, हम तुच्छ हैं, हम नहीं कर पा रहे प्रभु, ऐसा है वैसा है, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हम दूसरों से क्रेडिट लेने के लिए बोल रहे हैं। और जब दूसरा व्यक्ति हमें बोलता है और उसको हम स्वीकार करते हैं बिना किसी मतभेद के, बिना अपने हृदय में रोष प्रकट किए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सुन लेते हैं अथॉरिटी की बात कि चलो अथॉरिटी हम क्या बोलेंगे सामने में, लेकिन हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष आता है, हमारे हृदय में उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग आती है। तब भी हमें सोचना चाहिए कि हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो हम अभी विनम्र जो है वो नहीं बने। और जो असली विनम्र है वो जब उसका कुछ गलती है तब तो वो सुन लेगा बात को, उसका गलती नहीं है तब भी सुन लेगा न्यूट्रल में, और उसने बहुत अच्छा काम किया और उसका गलती भी नहीं है, काम भी बहुत अच्छा किया, क्रेडिट मिलना चाहिए उसको, और उसके बदले में भी उसको कुछ सुनाया जाता है, फिर भी अगर वो सुन लेता है, इसका मतलब और वो ऐसे सोचता है कि भविष्य के लिए हो सकता है मेरे लिए लेसन हो, ये जो बात बोल रहे हैं मैं भविष्य में मेरे से गलती ना हो इसलिए मेरे को अभी सुनाया जा रहा है, उसको भी वो स्वीकार कर लेता है। वो जो है वो वास्तविक विनम्र भक्त है, और उसके हृदय में किसी के प्रति कोई नेगेटिव भावना भी नहीं रहती, किसी को वो कंप्लेंट भी नहीं करता कि देखो प्रभु मेरा तो गलती नहीं था फिर भी मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा भी नहीं बोलता। और उसको भगवान की कृपा मान के तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमाणा भुंजानेव आत्मप्रीतम विपाकम, भगवान का कृपा मान के उसको स्वीकार कर लेता है और हृदय में सबके साथ प्रेम भाव से रहता है, और दुश्मन के साथ भी मित्र के साथ भी। रामानुजाचार्य अपने शिष्य को बोलते हैं कि जो भक्त है वो भगवान की सेवा में नमक की तरह है, वो हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर तो रहता है, लेकिन कभी भी उसको क्रेडिट नहीं चाहिए। नमक को है वो जो कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि मेरे कारण सब्जी अच्छी बनी, क्रेडिट जो है वो सब्जी को ही मिलता है या बनाने वाले को मिलता है। इसी प्रकार जब हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं तो हमें सेवा के लिए हमेशा रेडी रहना है, ताकि भगवान को हम अच्छे से अच्छा ऑफर सेवा कर सकें। लेकिन हमें नमक की तरह ये नहीं सोचना, हमें जैसे नमक कभी भी नहीं सोचता, हमें ये नहीं सोचना कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, ये सेवा जो है वो, ये सब्जी जो है वो अच्छी नमक के कारण बनी है, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम। इसी प्रकार से कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि इतना बड़ा सेवा हो गया है और इसमें मेरा कुछ हाथ है तो मेरा भी नाम लिया जाए। हम पीछे रह के सेवा करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम मटेरियल नेम फेम चाहते हैं या भगवान हमें देख ले, हम वो चाहते हैं। अगर हम इस संसार में ही सेवा में सुख लेना चाहते हैं तो भगवान उस सेवा को कभी नहीं देखेंगे। भगवान बोलेंगे तुम्हें जो चाहिए था सेवा के बदले मैंने दे दिया, तुम्हें नेम फेम चाहिए था, तुम्हें तारीफ़ चाहिए था और तुम्हें पद चाहिए था, मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट बना दिया, मैंने तुम्हें ये दे दिया वो दे दिया, मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, मैंने तुम्हें फॉलोवर दे दिए, अब तुम खुश रहो इनके साथ, भक्ति मत मांगना मेरे से। तो हम जो है वो भक्ति को फिर समझ नहीं पाए। हम इस मूवमेंट में क्यों आए हैं, प्रभुपाद के पास क्यों आए हैं? हम भगवान के पास जाने के लिए आए। तो भगवान के पास जाने के लिए हमें गुण विकसित करने होंगे, और अगर हम इन्हीं भौतिक चीज़ों में फंस के रह जाते हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये मूवमेंट ख़राब है, हम भगवान के धाम नहीं जा रहे। ये हमारा गलती है, हमने गलत सिलेक्शन किया अज्ञानता के कारण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करिए आलस। हमें सिद्धांत को समझना चाहिए, हमें तत्व को समझना चाहिए वास्तव में। तो वास्तविक विनम्रता का अर्थ ये है 4-5 लाइनों में जो हमने बताया कि जब हम आर्टिफिशियल नहीं बोल रहे, जैसा हम बोल रहे वैसे ही हम अंदर से फील कर रहे हैं, तो हम विनम्र हैं। हम कोई अपना नया रास्ता नहीं बना रहे, हम अपने आचार्यों ने जो क्रेडिट जो रास्ता दिया उसी को ले रहे हैं, सारा क्रेडिट आचार्यों को दे रहे हैं, और हर कुछ करने के बाद भी अपने आप को तुच्छ और अधम मान रहे हैं। और अगर हमारे ऊपर कुछ किसी तरह का लांछन लग रहा है, किसी तरह का कुछ ब्लेम लग रहा है, उसको भी हम सहन कर रहे हैं पेड़ की तरह। पेड़ जो है जैसे सूखा है, पानी नहीं मिल रहा उसको, धूप में खड़ा है, पत्ते हैं, कोई इसको मार भी रहा है फिर भी वो सहन कर रहा है, बर्फ़ गिर रही है फिर भी वो सहन कर रहा है। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने विनम्रता के बारे में हमें बताया। तो थोड़ा सा ज़्यादा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया। अगर आपका कुछ और मत है, आपका कुछ क्वेश्चन है या कुछ और बात जो है वो मुझे रिपीट करना है तो आप लोग बताइए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की।